दोस्तों, विश्व के 25 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार तुर्की में भूकंप के बाद हालात काफी खराब हो गए। यहाँ तक कि तुर्की ने अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान को भी तुर्की का दौरा करने से मना कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को तुर्की के लिए फ्लाइट पर बोर्ड करने से सिर्फ 5 या 6 घंटे पहले ही इस बात की खबर मिली थी कि तुर्की उन्हें अपने देश का दौरा नहीं करने दे सकता, क्योंकि भूकंप की वजह से वह काफी व्यस्त है। जिसके बाद अपना चेहरा बचाने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ हामी भरी और चुपचाप इस मुद्दे को जाने दिया। लेकिन अब अचानक से तुर्की ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चाहकर भी अपना चेहरा इस बेइज्जती से नहीं बचा पाएंगे कि तुर्की ने अपने आयरन ब्रदर कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री को मुश्किल हालातों में दौरा करने से रोक दिया और दौरे के कैंसिल होने की खबर भी मात्र कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान को दी। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया, वहीं पर दूसरी तरफ कतर के प्रधानमंत्री और अमीर के दौरे के लिए तुर्की ने खुले हाथों से हामी भरी। वहीं काफी सम्मान के साथ उनका अपने देश में स्वागत भी किया गया, जिसके बाद कतर और तुर्की के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके दौरान कतर ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए काफी बड़े डोनेशन भी दिए, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी फायदेमंद साबित होंगे। अपनी विजिट के दौरान कतर के अमीर और प्रधानमंत्री शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगन से बातचीत की और इस मुश्किल परिस्थिति में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए 50 मिलियन कतर रियाल की मदद का ऐलान किया, जिसके साथ ही अभी तक कतर की तरफ से तुर्की को दी गई मदद 170 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि कतर ने भूकंप में अपने घरों से बेघर हुए लोगों के लिए एक काफी बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में जो 10,000 कंटेनर होम बनाए गए थे, उन्हें कतर तुर्की और सीरिया को सप्लाई करेगा, जिससे जिन लोगों के घर इस भूकंप में तबाह हो गए उन बेघर लोगों को रहने के लिए छत मिल सके, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो। क्योंकि फिलहाल नए घर तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी जिंदगी संजोने के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर दी जा सकती है, जो ये कंटेनर होम काफी अच्छी तरह से दे सकते हैं। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वह इस बात को दर्शाता है कि कैसे तुर्की कतर को लेकर काफी गंभीरता से अपने रिश्ते पर सोचता है और उन्हें इस बात का पता है कि कतर एक अमीर देश है और वह हालात सुधारने के लिए उनकी कोई न कोई बड़ी मदद जरूर देंगे। जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के दौरे से तुर्की को कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। साथ ही अपने दौरे के समय कतर के प्रधानमंत्री ने काफी समझदारी दिखाते हुए भूकंप प्रभावित इलाकों का भी दौरा नहीं किया। वह सिर्फ इस्तांबुल में रहकर ही तुर्की से आधिकारिक तौर पर बातचीत की, ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा न हो, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि क्यों तुर्की ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के दौरे को रद्द कर दिया, लेकिन कतर के अमीर का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। इस घटना ने पाकिस्तान की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा उजागर कर दी है, जिसे अब पाकिस्तान छुपा भी नहीं सकता। साथ ही अगर इस घटना के जियोपॉलिटिकल एंगल को देखें तो इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे तुर्की अब धीरे धीरे पाकिस्तान से अपनी दोस्ती को कम करता हुआ विश्व के दूसरे जरूरी देशों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि वह मुश्किल हालातों में पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर न रहे, जो अपनी खुद की स्थिति भी नहीं संभाल सकते। हो सकता है कि इससे भारत और तुर्की के संबंध भी भविष्य में थोड़े अच्छे जरूर हो जाएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरह से देश में लगातार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का विकास हो रहा है, बिल्कुल यही विकास हम हमारे देश के टेक्नोलॉजी में भी देख सकते हैं, जिसके तहत अब भारत लेजर से जुड़े हथियारों को विकसित करने में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। और इसी की कड़ी में डीआरडीओ भारत के अटैक हेलीकॉप्टर को एक नए हथियार से लैस करने की योजना पर काम करना शुरू कर चुका है। दरअसल डीआरडीओ भारत के प्रचंड और दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर को एक हाई एनर्जी लेजर पॉड से लैस करना चाहता है, जिसकी पावर लगभग 5 किलोवाट की होगी। और ये लेजर पॉड एक डायरेक्ट लेजर बीम के जरिए 2 किलोमीटर तक हमला कर सकेगा और इसकी सटीकता इतनी ज्यादा होगी कि इससे हम किसी बड़े उपकरण के साथ साथ किसी व्यक्ति पर भी हमला कर सकेंगे, जो युद्ध के दौरान प्रिसीजन स्ट्राइक में हमारी काफी मदद करेगा। साथ ही हेलीकॉप्टर में एक जगह ठहरने और बहुत जल्द ही अपनी जगह बदलने की क्षमता होती है, जिसे अगर हम लेजर हथियारों से जोड़ दे तो ये एक काफी जानलेवा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके इस्तेमाल के लिए डीआरडीओ तेजी से हाई एनर्जी लेजर पॉड का विकास कर रही है। वहीं पर लेजर वेपन के इस्तेमाल से हमारे हेलीकॉप्टर ज्यादा लंबे समय तक दुश्मन के टारगेट सिस्टम से बचे रह सकेंगे, क्योंकि फिलहाल लेजर बीम को सटीकता से ट्रैक करने लायक सिस्टम अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं, जो हेलीकॉप्टर माउंटेड लेजर हथियारों के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।